वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग को आज पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग यानी कनेक्शन विद द सेल और बैटरी। एंड एट लास्ट हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सिर्फ इतना ही कोर्स है हमारा। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्म। सो चलिए पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता कैसे है। एक हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया, उस पर हमने सबसे पहले इसको पी टाइप्स बनाने की कोशिश की। पी टाइप के लिए आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा यानी होल्स ज़्यादा। होल्स ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट जिसको इम्प्योरिटी जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो, यानी हम ट्राइवेलेंट लेंगे। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। इसके बाद ये मिक्सअप होता गया। फिर जैसे ही ये पी टाइप बन गया, उसमें फिर हम इमीडिएटली उसमें एन टाइप फिर इंसर्ट करना शुरू करते हैं यानी पेंटावेलेंट। तो अब ये यहाँ पे पी टाइप और ये एन टाइप, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। इसका सिंबल जो है, जो सर्किट सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है। दिस इंडिकेट्स पी एंड दिस इज एन एंड दिस इज द जंक्शन बिटवीन देम। अब हम यहाँ पढ़ेंगे जब पीएन जंक्शन डायोड बनना शुरू करता है तो उस वक्त इसमें होता क्या है। हम बात कर रहे हैं स्पेशली इसमें जो इलेक्ट्रिकल बैरियर्स तैयार होते हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा जैसे ही हम लोग जब पीएन जंक्शन डायोड तैयार कर लेते हैं, ये पी टाइप है, ये एन टाइप। जैसा कि आपको पता है पी टाइप पे यहाँ पे होल्स की मात्रा ज़्यादा है। जो बड़े सर्कल में दिख रहे हैं आपको होल्स हैं, जो डॉट है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप में होल्स ज़्यादा, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। जैसे ही इनका क्लबिंग होता है, बनता है, तो क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें भी वही हाल है, इसमें पॉजिटिव और ये। तो क्या होते हैं, यहाँ पे ये मूव करते हैं और उसके मूवमेंट से जो होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज हैं वो मूव करेंगे इसकी तरफ, इसको डिफ्यूज करेंगे। दैट्स वाई मैं यहाँ पे नेगेटिव दिखा देता हूँ, आप डॉट भी दिखा सकते हो, और यहाँ पे प्लस। ये मूवमेंट चलता रहता है और जैसे ही ये मूवमेंट होता है आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कैरियर से इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, वीबी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज और, आपको मालूम है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है उसके कारण भी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू दिस। यानी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पी रीजन ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ये जो रीजन है, ठीक है। और ये हो गया एकदम, जब ये सिंपल सी फैक्ट है, एट द स्टार्टिंग डिप्लीशन करंट इज मोर देन ड्रिफ्ट करंट। आप बात समझे, ड्रिफ्ट डिफ्यूज करंट, डिफ्यूज ड्रिफ्ट में, डिफ्यूज का मतलब हुआ जिस वक्त स्टार्ट हुआ यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और ये ना एक्चुअली इसको एकदम डिप्लीट कर देते हैं। डिप्लीट मतलब एकदम खत्म, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जंप किए होल्स में, होल्स खत्म हो गए, होल्स इधर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को वो लेके उधर खत्म किए। ये पूरा रीजन कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट हो गए, सब खत्म हो गए और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इसका मेजॉरिटी चार्ज इधर आ रहा है, इसका मेजॉरिटी चार्ज इधर जा रहा है, तो उसके कारण हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। दिस इज द डिफ्यूजन करंट। और अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज है वो भी तो अफेक्टेड होंगे, एफिनेटेड हो रहे हैं। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स मैंने पी टाइप में इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करते हैं और इधर से होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स इधर माइनॉरिटी मूवमेंट हो रहा है, तो माइनॉरिटी कारण होता है ड्रिफ्ट करंट। ये जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट इधर आती जाएगी, यानी ये रीजन बनता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि चार्ज ही तो मूव कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मूवमेंट से एक टाइम ऐसा आएगा जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाएगी। तो उस रीजन में यहाँ कॉन्सेप्ट ये होगा कि अब ये हो गया पूरा डिप्लीट, खत्म, दैट इज द डिप्लीशन रीजन। अब इस डिप्लीशन रीजन में इधर इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन के मूवमेंट से पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है दैट इज द बैरियर पोटेंशियल। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें ये दो तीन टर्म अच्छे से याद रखिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा। एक है ड्रिफ्ट करंट, द वन इज डिफ्यूजन करंट,
डिप्लीशन रीजन, बैरियर पोटेंशियल, ये एक नंबर में, या इसको हम आगे चल के जब बाइसिंग पढ़ेंगे तो इन सब का कॉन्सेप्ट आता है। बैरियर पोटेंशियल के लिए नीचे जगह नहीं है, वही सेम डायग्राम ऊपर बनेगा। यहाँ पे इस तरह का ये ठीक मिड से हमने ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, तो ये इस तरह का ऐसे बनता है। एंड दिस लेंथ, दिस हाइट इज द बैरियर पोटेंशियल, डिफरेंस इज द बैरियर पोटेंशियल। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड द बाइसिंग। बेटा बाइसिंग दो तरह की होती है। बाइसिंग का मतलब है कनेक्शन विद द सोर्स। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, तो सिंपल सा है, फॉरवर्ड मतलब एकदम सीधा सीधा, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड विद पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड विद एन टाइप, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, रिवर्स बाइसिंग में होता है उल्टा, व्हेन पी टाइप इज connected with negative terminal and n type is connected with positive terminal। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रैक्टिकल में भी करना पड़ा है, प्रैक्टिकल में भी, और साथ साथ हमें यहाँ भी एग्जामिनेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में क्या कहानी होती है, कैसे क्या होता है, वह ये देखते हैं। हाँ बच्चों, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में एक्चुअली क्या होता है, पी टाइप एन टाइप है, ये डिप्लीटेड रीजन है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने होल्स में जंप करके सब खत्म किया हुआ है। और अभी ये जो डॉटेड बनाया मैंने, ये प्रीवियस कंडीशन है जब पीएन जंक्शन डायोड तैयार हुआ। जैसे ही फॉरवर्ड बायस आप करोगे, ध्यान समझिएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है दैट इज हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करके इसको पुश करेंगे। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। और यहाँ पे अब देखो, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रॉन की इनको जरूरत पड़ेगी, तो ये होल्स यहाँ से मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे, थोड़ा सा पार्ट इन्होंने कवर कर लिया, तो यहाँ डिप्लीशन रीजन की विड्थ थोड़ी सी कम हो जाती है, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो गई। अब यहीं पे है आपका, दिस इज नेगेटिव एंड देयर इज पॉजिटिव, यानी ये पूरा डिप्लीटेड रीजन कम हो गया, तो देयर इज अ विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। एंड अब जो ये पोटेंशियल विड्थ, मैंने पोटेंशियल हाइट कह लीजिए, ये VB, ये कम हो जाती है, तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। और साथ ही साथ अगर प्रीवियस पोटेंशियल को हम यहाँ जो बन रहा था नेगेटिव, इधर इसको V लिखते हैं, तो अब इस पोटेंशियल को अगर हमने VB लिखा है, तो ये हो जाएगी हाइट, मान लीजिए डिक्रीज, चलिए इसको हटा देते हैं। मैंने ये बोला कि मान लीजिए अगर पहले वाला पोटेंशियल VB था और ये जो डिक्रीज हुआ है इधर और इधर, इसको V लिखें, तो इसको मैं VB माइनस VP लिख सकता हूँ। मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन बैरियर पोटेंशियल, देयर इज डिक्रीज इन डिप्लीशन डेप्थ। इज इट क्लियर? नाउ वी कैन से द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन फॉरवर्ड बायस। इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ये सपोर्ट करता है। तो जब कभी फॉरवर्ड बायस में आगे चल के कभी आपको जैसे डायोड्स पढ़ने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा स्पेशल बात करेंगे रेक्टिफायर में, अगर करंट इसमें एंटर करते, देखिए पॉजिटिव से निकलता है करंट, अगर करंट एंटर करे तो उसको समझिएगा फॉरवर्ड बायस है। और वहीं पे अगर करंट इससे निकल रहा हो पी से अपोजिट डायरेक्शन, जैसे इसमें देखिए पॉजिटिव से ये डायरेक्शन होगा ना पाथ में, तो आप समझिएगा रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस अभी आप देखेंगे बढ़ेगा, और इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। आइए देखिए रिवर्स बायस के बारे में। हाँ भाई, चलिए रिवर्स बायस में देखिए क्या होगा। रिवर्स बायस में कहानी ये बनती है कि अब नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया है पी टाइप से, नेगेटिव यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और इसको पास करते हुए इस रीजन को डिप्लीट करेंगे, यानी यहाँ पे अब यहाँ पे कोई चार्ज रीजन नहीं है, और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे, इस रीजन को डिप्लीट करेंगे। मतलब इनमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो थी वो बढ़ गई, और बैरियर पोटेंशियल भी नो डाउट, अब यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें, देखिए ये यहाँ जा रहा है और ये ऊपर आके ऐसे राइज करेगा, यानी अब जो बैरियर पोटेंशियल है, अगर मान लीजिए V इंक्रीज किया है, तो दिस इज VB प्लस V। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट मीन्स पीएन जंक्शन डायोड में VI ग्राफ, किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब VI ग्राफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स की। तब यहाँ पे VI ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, मैं इसको मिटा के यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे इस ग्राफ को, दो बातें ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज और यहाँ हमने फॉरवर्ड करंट की बात करी।
यहाँ पे ओरिजिन है, आप चाहो तो अपने एग्जामिनेशन कॉपी में अलग अलग भी प्लॉट कर सकते हो, एक साथ भी प्लॉट कर सकते हो, बशर्ते वो दोनों पूछा हो। अगर सिर्फ फॉरवर्ड पूछेगा तो आप इसको ड्रॉ करेंगे और रिवर्स पूछेगा तो इसको ड्रॉ करेंगे। ध्यान समझिएगा, ये पोटेंशियल ज्यादा होता है, ये होता है 1 या 2 से शुरू करते हैं। चलिए 1 से ही शुरू करता हूँ। सपोज दिस इज 0.1, 0.2, 0.3 एंड ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली फॉरवर्ड बायस की वैल्यू एज कंपेयर टू रिवर्स वोल्टेज बहुत ही कम होती है। यहाँ पे वोल्टेजेस की बात करें तो 10, 20, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर एक पी एन जंक्शन डायोड का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आए कि ये इसका जो रेजिस्टेंस है या इसका विड्थ है या बैरियर पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, तो इसके दो ही रीजन हैं। एक तो नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डोपिंग कंसंट्रेशन। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन कम हो तो विड्थ बहुत ही ज्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी बैरियर पोटेंशियल उस वक्त ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? ना अगर हम बात करें यहाँ पे तो डोपिंग कंसंट्रेशन कम, तो उस हिसाब से मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोपिंग कंसंट्रेशन कम तो यहाँ स्पेस ज्यादा, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा, डिप्लीशन रीजन ज्यादा। डोपिंग कंसंट्रेशन अच्छा खासा है तो बहुत ही कम रीजन में एक्वायर करेगा, तो उस हिसाब से वैल्यूज देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल ये पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट या जैसे भी आप नॉब से, तो ये अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे ना बड़ा कम वैल्यू करंट की आ रही है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जंप करने की, यानी इलेक्ट्रॉन इस बैरियर रीजन को क्रॉस करने का भी इतना एबिलिटी नहीं रखता है, वो इतना सक्षम नहीं है। तो अब यहां से यहां तक वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी अच्छी खासी स्टेबिलिटी आ जाएगी, मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगा कि वो इस रीजन को क्रॉस कर ले जाएगा। तो ये एक्चुअली हुआ क्या है, दिस इज द बैरियर पोटेंशियल, और इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए उतने की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू मिल गई इसको। तो इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक द नी ऑफ अ मैन। किसी पर्सन के नी जैसा ही है शेप, इसलिए उसको नी वोल्टेज कहते हैं, वी के या वी नी। ठीक है, दिस इज द नी पोटेंशियल। इसके बाद ये प्रॉपर ओम्स लॉ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। जैसे सिंपल है, अब तो कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करते हैं कंडक्टर के थ्रू, वैसे मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ रिवर्स पे है, रिवर्स की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ हमने 10, 20, 30, अच्छा यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो 10, 20, 30, शायद वो भी नहीं, लेकिन यहाँ पे बात करें तो 100, 200, लेकिन इट इज इन मिली माइक्रोमीटर या मिलीमीटर। ठीक है, 300, दिस इज माइक्रोमीटर, माइक्रो एम्पियर, सॉरी माइक्रो एम्पियर, एंड दिस इज इन एम्पियर या मिली एम्पियर। इसके वैल्यू से इसके वैल्यू में 1000 का अंतर आता है। ठीक है, 1000 डिफरेंस आएगा करीब। इज इट क्लियर? नाउ तो मिली और माइक्रो में 1000 का, और यहाँ आप देख रहे हैं 10 का एक 10 टाइम्स हो रहा है, मतलब ये 100 टाइम्स से छोटे होते हैं वैल्यू। करंट बहुत कम और पोटेंशियल अच्छा खासा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कनेक्शन जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहीं से जाके इसको फिल कर रहे हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे क्या होगा, रीजन और बढ़ते ही जा रहा है। करंट फ्लो तो कर रही है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिफ्ट करंट की, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। अब वो ठीक है, क्रॉस कर ले रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं, इट्स ओके। नाउ इतना अच्छा खासा पोटेंशियल है यहाँ 10, 20, 30 तक आप देख रहे हो कि इनमें क्रॉस करने की स्टेबिलिटी है ही नहीं, मैंने स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सके। ठीक है, करंट थोड़ा वैल्यू बढ़ रही है। आप जब इसको प्रैक्टिकल में करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पे रिवर्स करंट बहुत जल्दी नहीं मिलता है, बहुत ही कम। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनमें जो ये जो बॉन्ड बन चुके हैं, मतलब एक दूसरे में ये इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन कर चुके थे, अब वो डिसोशिएट होंगे, वो अलग होंगे। अलग होने के बाद क्योंकि इतना ज्यादा एनर्जी उसको मिल गई कि वो तुरंत टूटेंगे, और इससे वो इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ पे मूव करेगा या होल्स इस तरफ मूव करेंगे। इस करंट को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेकडाउन हालांकि दो तरह के होते हैं, जनरल ब्रेकडाउन और एक और है एवलेंची ब्रेकडाउन, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं, हम उसको नहीं जाएंगे। तो भैया ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ। इस ब्रेकडाउन में जब ये अच्छी खासी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिक्रिएट हुए तो वो बहुत अच्छा खासा अमाउंट, यानी हाई करंट प्रोड्यूस करेगा। और देख रहे हो पोटेंशियल ना बढ़ते हुए भी ये करंट ऐसे बढ़ता जा रहा है,
दिस इज लाइक दिस, ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपने प्रैक्टिकल जब करते रहेंगे तो आप नॉब माने बढ़ाते रहेंगे, या रेजिस्टेंस के थ्रू कर रहे हैं रियोस्टेट के, तो आप इंक्रीज करते जाओगे पोटेंशियल, और आपको करंट जो है अच्छी खासी मिलेगी। पोटेंशियल ना भी बढ़े, हल्का से बढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा खासा करंट फ्लो करता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वो हम लोग को केवल 5 पढ़ना है। एक है रेक्टिफायर, सेकेंड इज जेनर डायोड, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट अक्सर पूछे गए हैं। देन हमको पढ़ने हैं फोटो डायोड, देन एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और लास्ट में सोलर सेल। ठीक है, अब हम लोग वो टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। कल भी हम लोग की क्लास परसों डिस्कस करेंगे, या मैं देखूंगा शाम को आपको एक डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड और उसका कैरेक्टरिस्टिक। ओके, बाय।